राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है राम इस दो अक्षरों के मंत्र का जाप समस्त पापों का नाश करता है। चलते बैठते सोते जब कभी भी जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है वह यहाँ कृतकार्य होकर जाता है और अंत में भगवान हरि का पार्षद बनता है। राम यह दो अक्षरों का मंत्र शतकोटि मंत्रों से भी अधिक प्रभावशाली है। राम नाम से बढ़कर जगत में जप करने योग्य कुछ भी नहीं। जिन्होंने राम नाम का आश्रय लिया है उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो राम इस नाम से पुकारा जाता है वह अनंत रात्म स्वरूप से थावर जंगम सभी भूत प्राणियों में रमण करता है। राम यह मंत्र राज भव रोग का विनाशक है। राम 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 इस प्रकार उच्चारण करने पर यह अक्षर अविनाशी मंत्र राज पृथ्वी में समस्त कार्यों को सफल करता है। गुणों की खान इस राम नाम का देवता गण भी भली भांति गान करते हैं। अतएव हे देवेश्वरी तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है वह सारे पापों से मोह जनित समस्त सूक्ष्म और स्थूल पापों से छूट जाता है। राम सकल नामन्ते अधिका। परमात्मा के अनेक नाम है परंतु प्रभाव की दृष्टि से तथा व्यक्ति कल्याण एवं लोक कल्याण की दृष्टि से राम नाम की महिमा बहुत अधिक है। श्रद्धालु भक्त इस नाम पर पूरी आस्था रखे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि नारद जी की याचना पर स्वतः परमात्मा ने इस नाम को अन्य सब नामों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बना दिया। देव ऋषि नारद ने प्रार्थना की, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम अनंते अधिका, होऊ नाथ अघ खग गण बधिका। राम रूपी परमात्मा ने एवं मस्तु कह दिया। एवं मस्तु मुनि सन कहु कृपा सिंधु रघुनाथ। किंतु नारद जी के इस कथानक के कारण ही राम नाम की महिमा इतनी बढ़ गई। भारतीय व्यक्ति के जन्म से लेकर अर्थात जन्म समय के सोहर गान की ट्रेक हो राम के लेकर मृत्यु समय के सतघोष राम नाम सत्य है तक वो भारतीय चेतना का प्रधान प्रतीक बन गया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि श्रद्धालु जन भले ही मान ले परंतु बुद्धिजीवी लोग राम नाम महात्म्य की पुष्टि में कुछ और भी तत्व प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। उनके संतोष के लिए भी कुछ बता दिया जाए तो इस बुद्धिवादी विज्ञान चेता युग में उचित होगा। यद्यपि यह निश्चय कि राम नाम का सर्वोपरि प्रभाव देखना हो तो श्रद्धा वाली ही आंखें होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के बिना तो सिद्ध पुरुष तक अपने ही भीतर स्थित ईश्वर को भी नहीं देख सकते। फिर तो क्या कहा जाए। श्रद्धालु साधक यदि अपने विश्वास के पोषण में बौद्धिक तत्व भी पा जाते हैं तो और अच्छा। शास्त्र में माना गया है कि परमात्मा के सब नाम महत्वपूर्ण है। किसी भी एक नाम के सहारे साधक अपनी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उनमें छुटाई बड़ाई की भावना रखना नाम के प्रति अपराध है। एक दृष्टि से यह बात सर्वथा सही है। जो नाम हमारी समग्र श्रद्धा को खींच सके वही नाम हमारे लिए वास्तविक मुक्तिदाता बन जाता है। यही तो ईश्वर की महिमा है। परंतु किसी भी नाम के प्रति पूरा श्रद्धा न जाग पाई हो तो उसे जगाने के लिए एक एक नाम की अपनी अपनी विशेषता पर ही ध्यान देना चाहिए। सरलता पूर्वक हो जा सकती है। परमात्मा कोई कल्पित वस्तु भी नहीं है न कोई दूर की वस्तु है। वह तो अपनी ही अंतरात्मा है, अपना ही आदर्श अस्तित्व है, अपने ही पूर्ण तत्व पर पहुँचने वाला सतचित आनंद स्वरूप है।
तब भगवत नाम को परमात्मा का प्रतीक अथवा संकेत चिन्ह मात्र न समझकर परमात्मा का शब्दमय व्यक्तित्व ही समझना चाहिए। वह स्वयं परमात्मा है। संतों ने इसलिए शब्द को ही ब्रह्म कहा है और उसी से अपनी स्मृति स्तोत्र अथवा यूँ कहिए कि जीवन स्तोत्र लगाने को कहा है। ऐसे अभेददर्शी संतों ने भी राम नाम में अद्भुत आधिक्य पाया है। अतः उन्होंने सर्व धर्म सम्मत मानते हुए भी, हिंदू मुस्लिम अभेद के प्रेमी होते हुए भी राम को ही अपना इष्ट मंत्र माना और उसी के जप पर जोर दिया है। ध्वनि शास्त्र विशारदों का कहना है कि र की ध्वनि जिह्वा पर घर्षणा सी करती हुई निकलती है। उसमें कर्म की जीवंतता है, जीवंतता का जागरण है। उसकी विद्युत रेखाएं विशिष्ट प्रकार की उग्रता लेकर बढ़ती है। वह ध्वनि अग्नि प्रसविनी ध्वनि है। जान पड़ता है इन्हीं सब बातों पर ध्यान रखकर मंत्र शास्त्र में र को अग्नि बीज माना गया। आ की ध्वनि विस्तार और प्रकाश की सूचिका है। उस ध्वनि के लिए मुंह पूरा खोलना पड़ता है। उस ध्वनि में ज्ञान की जागृत पूर्णता है। उस ध्वनि में चेतना की पूर्ण प्रबुद्धता है। इन्हीं सब कारणों से आ को आदित्य बीज माना गया है। म अथवा अनुस्वार की ध्वनि स्वरों के गुंजन की ध्वनि है। समाहार समारोप विलय अथवा शांति की ध्वनि है। म को इसलिए चंद्र बीज कहा गया है। र सत अथवा शक्ति की देने वाली ध्वनि है। आ चित्त अथवा ज्ञान की देने वाली ध्वनि है और म शांति एवं आनंद की देने वाली ध्वनि। इस प्रकार राम शब्द का उच्चारण चाहे वह वाणी के केवल ब्रह्म करण से हो रहा हो, चाहे अंतकरण से भी होने लगा हो, हमारे सच्चिदानंद तत्व सर्ववर्धन अथवा प्रकटीकरण का एक अमोघ सूचक वैज्ञानिक साधन है। इसमें कोई संदेह नहीं। तुलसीदास जी ने भी नाम वंदना के प्रसंग में कहा है, बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कुरसानु भानु हिमकर को। भावार्थ यह है कि मैं रघुवर राम के उस नाम की वंदना कर रहा हूँ जो कृषाणु कुल के परशुराम के, भानु कुल के राजा राम के और हिमकर कुल के बलराम के व्यक्तित्व के साथ प्रसंग बस जुड़ा हुआ नाम नहीं, किंतु इन तीनों कुलों की आदि ज्योतियों का भी हेतु स्वरूप है, बीज स्वरूप है। इन तीनों शक्तियों का प्रदाता मंत्र राज स्वरूप है। राम शब्द परब्रह्म का बोधक है ही, कहा भी गया है। कहते राम नाम का जप संप्रदाय निरपेक्ष होकर निराकारवादियों, सकारवादियों, हिंदुओं, अहिंदुओं सबके लिए हितप्रद है। रघुवर राम का नाम प्रगतिशीलों में प्रगतिशील है और रम्यों में परम रम्य है, प्रभाव में परम शक्तिशाली। यह नाम उच्चारण में बहुत सुगम है और मंत्र राज होते हुए भी जप की दृष्टि से देश काल पात्र के बंधनों से मुक्त है, अर्थात हर कहीं हर समय हर किसी के द्वारा जपा जा सकता है। वह एक साथ ही अगुण ब्रह्म है और सगुण ब्रह्म दोनों का बोधक करता है। सत्व तत्व का प्रबोधक होते हुए भी वह शिव तत्व का संस्थापक हो सकता है। आकृति और प्रकृति का रमणीय यत्व अथवा सुंदर तत्व तो उसके अणु में व्याप्त है। उसकी रट से परमात्मा सत्य शिव सुंदर रूप में शरीरी होकर हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से अन्य नामों की अपेक्षा राम नाम की अपनी कुछ अलग विशेषता है। राम नाम के स्वर पक्ष के साथ ही उसका व्यंजन पक्ष भी देखा जाए। स्वर पक्ष राम नाम की ध्वनि से संबंधित है और व्यंजन पक्ष उसके अर्थ से। राम नाम की ध्वनि अथवा राम धुन हमारे लिए किस प्रकार सिद्धिदात्री बन जाती है यह बताया जा चुका है। राम का व्यंजन पक्ष अथवा
अभिव्यक्ति पक्ष एक ऐसे आदर्श महापुरुष का रूप हमारी कल्पना के नेत्रों के सम्मुख खड़ा कर देता है, जो हर अर्थ में मर्यादा पुरुषोत्तम है। वह रूप भक्त बंसल का है, करुणा निधान का है, दीनदयाल का है, जगत रक्षक का है, नैतिकता की पराकाष्ठा है, सर्वसमर्थ प्रभु का है। वह दशरथ नंदन राजकुमार का ही नहीं किंतु उनकी आड़ में परम पावन मनुष्यता का रूप है। वह इतिहास प्रसिद्ध राम का ही नहीं अपितु रामता का रूप है, जिस रूप में साधक किसी त्रुटि या अपूर्णता की गुंजाइश ही नहीं देखता। इन राम का चरित्र प्रधानतः वही है जो इतिहास में झलका है, परंतु वह घटना परक चरित्र मात्र न रहकर परिमार्जन के साथ सीता का रूप धारण कर चुका है। वाल्मीकि रामायण पढ़कर राम को जो अर्थ समझा जा सकता है, तुलसीदास जी के राम का अर्थ उसे कुछ दूसरा ही है। जैन या बौद्ध राम कथा के राम के अर्थ से गोस्वामी जी के राम का अर्थ नीचे ही बहुत ही भिन्न है। गोस्वामी जी ने जब राम सकल नामन्ते अधिका मानस में कहा है, तब उनके मन में राम का ही वही अर्थ क्रिया कर रहा था जो वे समझ रहे थे, न कि वह जो इतिहास के पन्नों से प्रकट होता है। इतिहास के राम अपने स्थान पर है, इष्ट साधना के राम अपने स्थान पर और तत्व चिंतन के राम अपने स्थान पर, किंतु राम धुन एक ऐसी बढ़िया प्रक्रिया है जो तीनों की समेटती हुई अखिल मानव जाति को उदात्त मानवीय गुणों से भर देने की क्षमता रखती है। मनुष्य अपने सच्चे हितैषी और सहायक से जो शील, जो चारित्र्य जी संरक्षण क्षम तत्व चाहता है, वह राम के व्यक्तित्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान। वर्तमान युग में तो हमें ऐसे ही आराध्य की अधिक आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने राम के व्यक्तित्व और राम के चरित्र को जितने आकर्षक और स्फुरणीय रूप में संसार के समझ रखा है, उसने राम नाम की अर्थ गर्भता को और भी अधिक महत्व दे दिया है। राम नर होकर नारायण हो गए हैं और नारायण होकर आदर्श नर हो गए हैं। मनुष्य अपनी प्रत्येक परिस्थितियों में ऐसे राम को अपने सहायक रूप में सहज ही पा जाता है। इसलिए भी राम नाम अन्य नामों के अपेक्षा अधिक अर्थात श्रेष्ठ कहा गया। राम नाम का घोष आवागमन की बीज रूपा वासनाओं को भूंज देने वाला, सुख संपत्ति का अंजन करने वाला तथा यमदूतों को भगा देने वाला है। राम नाम जो संपूर्ण कल्याणों का खजाना, कलयुग के पापों का नाश कर देने वाला, पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला, परम पद की प्राप्ति की ओर बढ़ने वाले, मोक्ष कामी के लिए संबर रूप श्रेष्ठ कवियों की वाणी को विश्राम देने वाला, सत्पुरुषों का जीवन और धर्म रूपी वृक्ष का बीज है। आप सबका मंगल करने में समर्थ है। शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा के दो रूप माने गए, एक सगुण दूसरा निर्गुण। वास्तव में ये दोनों रूप परस्पर अभिन्न हैं। जिस तरह जल और बर्फ में कोई भेद नहीं, प्रत्युत जल के स्थूल रूप का ही नाम बर्फ है, उसी प्रकार से सगुण और निर्गुण में भी कोई भेद नहीं। निर्गुण ब्रह्म के धर्म संस्थापन तथा साधु रचनार्थ माया को स्वीकार करने का ही नाम सगुण रूप है। स्वरूप के भेद से उपासना में भी भेद है, एक सगुण उपासना, दूसरी निर्गुण उपासना। इनमें निर्गुण उपासना अत्यंत क्लिष्ट है। जब तक जीव पांच भौतिक पदार्थों से चिपटा हुआ है, तब तक उसके लिए उसी की उपासना सुगम है जो पांच भौतिक के रूप में दिख पड़े। मुक्त आत्माओं की बात न्यारी है, वो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु एक सामान्य मनुष्य के लिए जब तक कि वह परमात्मा के निर्गुण पद को भली भांति न समझ ले, तब तक सगुण उपासना को छोड़कर और कोई उपाय नहीं। इस सगुण उपासना के भी 9 भेद है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये सभी साधन समान फल देने वाले हैं, परंतु इनमें स्मरण विशेष उल्लेखनीय है। निरंतर नाम स्मरण से, जैसे कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो एनी टाइम अंदर में नाम चलता रहे। जिह्वा पर
जिस प्रकार श्वासें हर समय चला करती है बिना चलाए, उसी प्रकार से राम राम श्री राम श्री राम श्री राम अंदर अंदर चलता रहे। मनुष्य के हृदय में एक प्रकार की आत्मशक्ति उत्पन्न होती है जो बहुत ही शीघ्र उसको अपना अभीष्ट फल प्राप्त करा देती है। भगवान के अनेक नाम, किंतु कवि सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम सकल नाम ते अधिका, राम नाम सब नामों से श्रेष्ठ हो। भगवान का एक नाम है मायापति। इसके अनुसार भगवान के उस पतित पावन नाम के साथ उसकी योग माया का भी स्मरण अवश्य होना चाहिए। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं रहती, इसलिए हमने इस नाम सीताराम नाम महिमा रखा है। प्रभु के नाम की महिमा अकथनीय है। वेद शास्त्र पुराण सभी उसके गीत गाते हैं। ऋषि महर्षि संत महात्मा निसी दिन उसका स्मरण किया करते, किंतु पार नहीं पाते। शास्त्रों के कुछ सम्मति देखिए। श्री सीताराम नाम महिमा चारों युगों में अटल थी। सतयुग में प्रहलाद जी का चरित्र प्रसिद्ध है। त्रेता में महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम मरा मरा जप कर महामुनि हो गए। सबरी की जीवनी सभी जानते हैं। द्वापर में सरस्वपच और कलयुग में रैदास आदि अनेक सिद्ध भक्त हुए। पद्म पुराण का वचन है, न तत्पुराण नहीं यत्र रामो यस्याना रामो न च संहिता सा स नेतिहासो नहीं यत्र राम काव्यम न तस्या अन्यत्र राम। वह पुराण पुराण नहीं, वह संहिता संहिता नहीं, वह इतिहास इतिहास नहीं, और वह काव्य काव्य नहीं जिसमें राम शब्द न आया। शास्त्रों के वचन हैं। इसलिए जितने भी पुराने हैं सभी में कुछ न कुछ राम नाम का महिमा का विवेचन चर्चा अवश्य मिलती है। अपने सर्वन रूपी दोनों से मधु राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करना चाहिए तथा मन में निरंतर राम नाम का ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार मरणासन प्राणियों के कान के पास जाकर बार बार कहता हुआ कोई जटाधारी काशीवासी गली गली में घूमता फिरता है। उपनिषदों में राम नाम के समान कोई तथ्य नहीं, जिसकी कृपा से निष्पाप मुनि मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। श्री शिव जी कहते हैं, हे देवी, मैं केवल 2 अक्षर राम नाम का ही जप करता हूँ और हृदय में श्री राम के स्वरूप का ध्यान करता हूँ। भक्त जिस नाम से अपने प्रभु को पुकारता है उसे वही नाम प्यारा लगता है। जैसे मैं राधे श्याम या राधा राधा जप करता हूँ तो सभी एक ही है, कोई अलग नहीं है। जो राम है वही राधा है, वही कृष्ण है। राधा नाम एक प्रेम का नाम है, इससे प्रेम बहुत जल्द होता है प्रभु से। इसलिए जो भगवत प्रेमी होते हैं और विशेष करके राधा 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 ही जपा करते हैं, क्योंकि इससे बहुत जल्द प्रभु से प्रेम होता है। वेदक लोग कहते हैं कि ब्रह्म हत्यादि सारे पाप ब्रह्म संजक तार मंत्र राम के जप से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्त क्या करता है, दूसरे लोग समस्त अच्छे बुरे कामों को छोड़कर निरंतर भक्ति प्रेम पूर्वक श्री राम के चरण कमल का स्मरण करते हैं तथा पुलकित होकर जीव के अग्रभाग से गदगद वाणी होकर श्री राम नाम का जप करते हैं। इसी नाम जप के प्रभाव से अग्नि में से निर्लेप निकलकर भक्त प्रहलाद अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, राम नाम जपने वालों को भय कहाँ है। राम नाम सभी पापों को नाश करने वाले एकमात्र संजीवनी है। मेरे शरीर को तो देखो, जिसके निकट अग्नि भी शीतल हो गई। भगवान शिव कहते हैं, अहं भव नाम गुण गिन्नन कृतार्थो वसामि काश्यम निस्सह भवन्या मुमृष्य मनस्य विमुक्ति हम दिशामि मंत्रम तव राम नाम।
राम में आपके नाम का सदा उच्चारण करता हुआ कृतार्थ होकर पार्वती जी के साथ काशी में अहर्निश करता हूँ और मरते हुए लोगों को मुक्ति के लिए आपके राम मंत्र उपदेश दिया करता हूँ। अभिकारी विकारी वा सर्वदोषे कभाजन परमेश पदः याति राम नाम कीर्तनात्। विकार रहित विकारी या समस्त दोष भाजन पुरुष भी राम नाम कीर्तन से परमात्मा के परम पद को प्राप्त होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदौ राम नाम राम रघुबर को हेतु कुरुषानु भानु हिम को अग्नि रूप से पाप नाश कर कर्म योग का कार्य साधना है और सूर्य रूप से दग्ध पाप अंतकरण में प्रकाश कर ज्ञान का कार्य करता है और मोह चंद्र रूप से ज्ञानांतर शीतल प्रेम पालक पराभक्ति का कार्य साधते हुए आत्मा को शांति प्रदान करता है। राम नाम कैसा है? विधि हरि हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण विधान सो कलियुग सम गुण आन नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भव तर भी नहीं प्रयास जाकर नाम मरत मुख आवा अधमऊ मुकुट होई सुति गावा। राम नाम की अपार महिमा है, कहाँ तक कहा जाए। जो इस महिमा को जानता चाहे वह महात्माओं का संग तथा शास्त्रों का अध्ययन करे। अंत में महात्मा की इस प्रचलित उक्ति को बताकर कर से करो काम मुख से बोलो राम, कर से करो राम काम मुख से बोलो राम। रामु न सकहि राम गुण गाई। राम में इतने गुण है कि भगवान राम भी नाम के महत्व का वर्णन नहीं कर सकते। राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। भगवत प्राप्ति में राम नाम का बहुत बड़ा महत्व है। अध्यात्म पथ पर चलने के लिए राम नाम की ही आधार है। मानवता के पथ प्रदर्शन के लिए संसार में बहुत से दीपक जले हैं, पर इनमें राम नाम का दीपक अद्भुत एवं दिव्य है। इसकी मधुमय स्वर्ण रश्मियाँ संपूर्ण भारतवर्ष को उद्भासित कर पचंती देशों में अपनी किरणें विकीर्ण कर रही है। आज का संसार भौतिक विज्ञान की ओर दौड़ा जा रहा है। प्रकृति के अंतराल में जो शक्तियाँ अंतर्निहित है और सुषुप्त है, आज का मानव उन्हें जगाकर अपने अधिकार में करना चाहता, किंतु उसके स्थल में विराट पिपासा और विकराल ज्वाला वर्तमान। इसी विकराल ज्वाला की शांति के लिए राम नाम की अतीव आवश्यकता है। आज के युग में लोगों का ध्यान राजनीति, अर्थशास्त्र तथा विज्ञान के अध्यापन की ओर लगा हुआ है। यद्यपि लोग धर्म और नीति से उदासीन हो चले, नवीन आविष्कारों की चकाचौंध में हमारी आंखें झुक जाती है। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। और यह चित्कार तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक मानवता भगवत नाम का महत्व नहीं समझ लेती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ा बनिहारी। तिमिरमय रजनी में मानवता पिछल पथ पर जा रही है, दोनों ओर खाइयाँ। पथ पिछल है अंधकार में, खाई में गिरने का भय है। अस्ताचल में छिपी वासना का अभिनय पादक मधुमय है। दूर अंतरिक्ष में राम नाम का मार्ग प्रदर्शक तारा चमक रहा है। विज्ञान तो केवल हमारे हाथ में एक शक्ति देता है और पर शक्ति के अभिमान में हमें भगवान को नहीं
जाना चाहिए। आज का मानव ब्रह्म प्रकृति पर विजय प्राप्त कर गर्व से इठलाता हुआ प्रकृति के अंतराल में छिपी हुई अनंत शक्तियों को गुलाम बनाना चाहता है, पर वही मानव अपनी अंत प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रहा। वो अपनी इंद्रियों और वासना का गुलाम बन गया। अपनी अंत प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन भगवत नाम का जप एवं प्रार्थना है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। पर यह होगी कैसे? अंधकार में मानवता भटक रही है, उसे प्रकाश और बल की आवश्यकता। असंख्य दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, कवि तथा कलाकार आए और मानवता के पथ पर दीपक जलाकर चले गए। असंख्य दीपों की चकाचौंध में दुर्बल त्रस्त मानवता किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वह क्या करे, किधर जाए? भिन्न भिन्न दीपक भिन्न भिन्न मार्गों की ओर संकेत कर रहे हैं। स्मृतियों, दर्शनों एवं पुराणों में भिन्न भिन्न उपायों की झलक है। मानवता किस निश्चित पथ का अवलंबन करे, इसी भयभीत बद्ध व्याकुल मानवता के पथ प्रदर्शन के लिए भगवत नाम एक प्रकाश स्तंभ है और जीवन के कंटकाकीर्ण पथ पर वही उसका संबल है। मानव जीवन में दुख की समस्या समाधान करने के लिए असंख्य महामानव इस भूतल पर अवतीर्ण हुए और उन्होंने जीवन को सुखी, सुन्नत और परिष्कृत बनाने की भरपूर चेष्टा की। सृष्टि के प्रारंभ में भी इन लोगों ने देखा कि जीवन की सबसे बड़ी यातना मृत्यु है। अतः जीवन को सुखी बनाने के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। विद्वान लोग अमर तत्व के अन्वेषण में लग गए। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का मंथन हुआ। इस विराट विश्व में विष के रूप में, तम मदरा के रूप में रज और अमृत के रूप में सत्व दृष्टिगोचर हुआ। भव सागर के मंथन से असंख्य रत्न निकले, अमृत का घड़ा भी निकला। भौतिकवादी एवं आध्यात्मवादी दोनों के सहयोग से अमृत का पता लगा था। दोनों के दो दृष्टिकोण थे। एक अपने इसी भौतिक शरीर को अमर करना चाहते थे। दूसरे ने देखा कि मानव जड़ और चेतन दोनों का संबंध है। जड़ तो विकारी और परिणाम है, प्रत्येक क्षण वो बदलता रहता है। उसके रूप में आमूल परिवर्तन का ही नाम तो मृत्यु है। चेतन को जड़ के संपर्क से सर्वथा अलग कर देना ही अमर तत्व की प्राप्ति है। प्रथम दल ने स्थूल शरीर और अन्नमय कोष को अमर रखने की भरपूर चेष्टा की। इन्होंने सोचा मनुष्य मरता ही क्यों। इन्होंने देखा मानव शरीर भिन्न भिन्न अवयवों के जीर्ण होने से, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, पकाशय इत्यादि के घिरे जाने से, समुचित भोजन और व्यायाम नहीं मिलने से, असंख्य जीवाणुओं के टूटने से, रोग कीटाणुओं के आक्रमण से तथा शरीर में जो कई ग्रंथियां हैं उनसे समुचित स्राव या न होने से शरीर यत्न बिगड़ जाता है और मनुष्य मर भी जाता है। इन्होंने शरीर को निरोग और दीर्घायु करने के लिए बहुत से उपाय सोचे। रसायन शास्त्र ने कई प्रकार के रसों का, आयुर्वेद ने कई औषधियों का और हठ योग ने कई आसनों और व्यायामों का आविष्कार किया जिनसे मनुष्य दीर्घजीवी बनकर अपने सौंदर्य और यौवन को अक्षुण्ण रख सकते थे। पर अध्यात्मवादियों ने देखा कि निरोग शरीर ही सब कुछ नहीं है। जीवन की सफलता के लिए मस्तिष्क और चरित्र का विकास भी आवश्यक है। वे असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमर तत्व की ओर जाना चाहते थे। इन्होंने देखा कि जीवन की पूर्ण सफलता भगवत कृपा पर निर्भर है और भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए भगवत नाम और प्रार्थना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए। जो भी कर्म है कोई किसी का नहीं है। देखिए सोच करके, कौन अपने धन, मकान, अपनी कमाई हुई संपत्ति, प्रपत्ति, यानी संपत्ति को शास्त्रों ने डायरेक्ट बोल दिया है विपत्ति, क्योंकि
हमारे जितने भी प्यारे हो, प्यारा से प्यारा हो, पुत्र हो, पुत्री हो, धन हो, संपत्ति हो, कुटुंब हो, जो भी हो, लेकिन जब शरीर छूट जाते हैं तो हम कुछ भी ले जा नहीं पाते। तो इसी से दृष्टिगोचर होता है कि हम सोचें और विचारें कि हम जिसके लिए सारा जीवन परेशान व्याकुलता में सारे जीवन बिताई, एक एक रुपए जमा करके हमने अनेकों बनाया, किंतु हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं आया। इस कारण के वजह से शास्त्रों में, हर शास्त्र में एक ही विचार आया कि नाम जप, जैसे कि प्रहलाद जी, ध्रुव जी, अनेकों ऐसे संत महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा, जो केवल नाम बल पर ही उन्होंने संसार से बेड़ा पार हो गए और भगवत प्राप्ति किया। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। और अगर ठान ले दिल में, हृदय में कि नहीं, हमें तो नाम जप करते रहना है, अपना कर्म करते रहना, हमारे साथ केवल यही जात पाते हैं, अच्छा है, लोगों का हित करे, किसी से द्वेष ना करे, किसी से ईर्षा ना करे और नाम जप करे। तो नाम जप जो हुआ, यही हमारा भजन, यही हमारा साथ में जाएगा, यही हमारा धन हुआ, असली धन। इसके सिवा हमारा, हमने जो भी कुछ बनाया है इस संसार में, मृत्यु लोक में, वो कुछ साथ नहीं देने वाला। उल्टा हमें पाप की गठरी मिल जाती है, जिसके वजह से हमें नरक यातना भोगनी पड़ती है और पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में 84 लाख योनियाँ जाना पड़ता है। आज तक किसी ने बताया हो कि मरने के उपरांत वो संसार में आकर के मेरा सब मिल गया, मेरा ये मिल गया, वो एकाएकी अरबों खरबों में एकाध ऐसे महान आत्मा बने हैं, आए हैं, जिन्होंने पहचाना है कि मेरा घर था, ये मेरा संसार था, ये मेरा लड़का था, ये मेरा लड़की थी, ऐसा। तो करोड़ों अरबों में काटो ऐसे महान आत्मा, जिन्होंने कभी सोचा समझा, उन्हीं को मिलता है। जो भजन भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, वो तो केवल प्रभु को चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रेम, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप संसार से प्रेम ना करो, पुत्र पत्नी, पुत्रियां, माँ पिता से प्रेम ना करें, इनकी सेवा शुश्रूषा तो करना ही है, इनकी सेवा तो करनी ही है, किंतु हृदय से प्रभु से प्रेम करें। पूर्व आचार्यों ने वेद शास्त्र रूपी क्षीर सागर का मंथन कर राम नाम का अमृत निकाला। समुद्र के गर्भ में तो विष भी था, मदिरा भी थी और अमृत भी था। भव सागर के अंतराल में तम भी है, रज भी है और सत्य भी है। चाहे कोई देश व धर्म, रज और तम का भले ही अन्वेषण कर रहा हो, पर हमने तो केवल सत्व को ही अपनाया है। हम जानते हैं सत्व ही सनातन है। यतो धर्मस्ते कृष्णो यते कृष्ण स्थितो जय। हमारा हिंदू धर्म सत्य के आधार पर खड़ा है। भगवान हमारे साथ है, अतः हमारी विजय निश्चित है। हमारा कभी नाश नहीं हो सकता। कौन तय प्रत्य जाने ही ना मैं भक्त प्रणशयति। दुनिया भोग लालसा के शिखर पर चढ़ने के लिए तेजी से दौड़ रही है। विज्ञान नए नए चमत्कार दिखा रहा है। राजनीति और अर्थशास्त्र भौतिक तथा सामाजिक जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं, किंतु उस दीपक की ओर किसका ध्यान है जो मानव शरीर के अंतर्गत जल रहा है। भोग लालसा के शिखर पर जब वासना जोरों से चित्कार करेगी, मुझे नवीन भोजन दो, संसार के सारे भौतिक पदार्थों का रस मैं चकी, कोई अब फीके पड़ गए। उस समय मानवता सोचेगी ततः कि वह संभलेगी और महसूस करेगी
कि वह गलत रास्ते पर थे। जीवन में त्याग और बलिदान की जितनी आवश्यकता है उतनी भोग वासना की नहीं। उस समय पद दलित मानवता के पथ प्रदर्शन के लिए राम नाम प्रकाश और शक्ति प्रदान करने का साधन। भक्तों की अंधेरी रातों में काले काले बादल घुमर कर कुछ काल के लिए भले ही आकाश को अच्छन कर दे, पर इससे सूर्य का नाश नहीं हो सकता। शीघ्र ही प्राची के प्रांगण में उषा देवी अरुण राग रंजित नवीन परिधान धारण कर हेम कुंभ से इस शिथिल भूतल पर अमृत धारा उड़ेल देती है। राम नाम वह सुधा की धारा है जो मृतकों में भी जीवन का संचार करती है। पर प्रश्न तो यह है कि इस अमृत से जितने मानवों का उपकार होना चाहिए वह होता क्यों नहीं? हमें क्या अधिकार है कि इस अमृत की एक आध बूंद अपने पीकर फिर इसको बक्स में बंद कर दे, आध बूंद अपने पीकर फिर इसको बॉक्स में बंद कर दे और तुलसित मानवता इस अमृत के अन्वेषण में इधर उधर भटकती फिरे तथा मदिरा और जहर पीकर संतुष्ट हो जाए। राम नाम में जो सुंदरता है, जो मर्द है, जो आकर्षण है, संसार उससे वंचित रह जाए। आज मानव जीवन अशांत है, अनवरत संघर्ष के बीच वह कुछ टटोल रहा है। वह शाश्वत शांति चाहता है, पर वह शांति मिलेगी कैसे? पाश्चात्य संसार एक ओर तो विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है और दूसरी ओर भोग वासनाओं की चकाचौंध में आनंद प्राप्ति का व्यर्थ प्रयास भी कर रहा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।